बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार का जिक्र है कि एक फकीर अल्लाह वाले किसी दरिया के किनारे बैठे हुए थे। अब उन्हें वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी तो उन्होंने देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हैरानगी हुई कि एक सेब दरिया में। जब उन्होंने सेब को दरिया में बहता हुआ देखा तो सोचा क्यों ना इस सेब को खा लिया जाए। आपने उस सेब को उठा लिया और उसे खा लिया, लेकिन क्यों वो अल्लाह वाले थे तो सेब खाने के बाद खौफे खुदा का गलबा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में आ गया और इस तरह दिल में सोचने लगे कि ना जाने ये सेब किसका था, कि क्या इस तरह इस सेब को मुझे खा लेना चाहिए था, जबकि एक सेब ही तो था और कहीं से बहता हुआ आ रहा था। वहां पर दूर दूर तक कोई बाग नहीं था, क्योंकि जब उनके दिल में ये ख्याल आया तो खौफे खुदा से टांगे कांपने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने बगैर पूछे ये सेब खा लिया है। ना जाने किसके बाग का ये सेब था और दिल में ये डर, ना मालूम सेब खाना मेरे लिए हलाल हो सकता भी है या नहीं। ये ख्याल पैदा होते ही अपना कसूर माफ करवाने के लिए सेब के मालिक को ढूंढने के लिए दरिया के किनारे किनारे चल दिए। एक लंबा सफर तय करने के बाद तो वो फकीर अजीमुशान नदी के किनारे एक बिल्डिंग और नदी के पास पहुंच गए, जिसमें सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। इसकी शाखों पर पके हुए सेब लटके हुए थे और सेबों पर फली हुई शाखें पानी पर फैली हुई थी। तो फकीर को यकीन हो गया कि जो सेब मैंने खाया है वो उसी पेड़ का है। चुनांचे उस फकीर ने उस पेड़ के मालिक के बारे में पूछा तो पता चला कि इस बाग के मालिक बहुत ही अमीर आदमी हैं और बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत है। लोग बेपनाह उनके चाहने वाले हैं, उनकी शोहरत के चर्चे दूर दूर तक हैं। अब तो सोचा कि मुझे फौरन उनके पास जाना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। बगैर किसी देर के उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और पूरा माजरा अर्ज कर दिया कि सेब दरिया में बहता हुआ आ रहा था तो मैंने उसे आपकी इजाजत के बगैर खा लिया है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उस सेब की जितनी कीमत है आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपसे मुआफी का तलबगार हूँ। अब जो बुजुर्ग थे उन्होंने देखा कि वो एक सेब के लिए इतनी दूर से आ रहा है, जरूर अल्लाह ताला का ये मकबूल बंदा है, ये अल्लाह तबारक व तआला से बेहद मोहब्बत करता है, तभी तो ये अपना कसूर माफ करवाने के खातिर इतना लंबा सफर करके ये यहाँ तक आया है। वो बुजुर्ग उस फकीर की बात सुनकर ये कहने लगे कीमत तो हम वसूल करेंगे। तो वो कहने लगे बिल्कुल वसूल कीजिए और मुझे मुआफ भी कर दीजिए। तो वो कहने लगे कि उस सेब की कीमत है 12 साल की खिदमत। आप 12 साल तक हमारी खिदमत में रहेंगे तभी मुआफी मिलेगी। अब फकीर चूंकि अल्लाह वाले थे, उनके माथे पर बिल्कुल भी शिकन न आया। एक सेब की कीमत 12 साल की खिदमत, उन्होंने ये सुनकर कुछ भी नहीं कहा और बगैर गुस्से के उसे मकबूल कर लिया, जबकि कसूर इतना बड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी 12 साल तक उस बुजुर्ग की खिदमत में रहे, तरबियत भी मिलती रही और खिदमत भी करते रहे। 12 साल पूरे हो गए तो अगला इम्तिहान उस फकीर का इस्तकबाल के लिए था और अब का इम्तिहान पहले इम्तिहान से भी ज्यादा सख्त था। अब वो फकीर जब उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए तो कहा कि 12 साल तो पूरे कर चुके हैं, अब बताइए क्या खिदमत और रह गई। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया नहीं, अभी नहीं, अभी कीमत अदा नहीं हुई है, एक खिदमत और बाकी है। और ये है कि मेरी एक बेटी है जिसके अंदर 4 ऐब हैं। नंबर 1 ये है कि वो आंखों से अंधी है, नंबर 2 कानों से बहरी है, नंबर 3 हाथों से माजूर है और नंबर 4 पाँव से लंगड़ी है, बल्कि अपाहिज है। तुम्हें उससे निकाह करना होगा। उस अल्लाह वाले ने ये नहीं सोचा कि एक तो एक सेब के बदले में 12 साल तक मुझसे खिदमत लेते रहे बेटी,
से मेरा निकाह करवा रहे हैं। उन्होंने बगैर शर्त और बगैर गुस्से के और खुशी खुशी उन्होंने ये शर्त भी कबूल कर ली। बुजुर्ग ने अपनी शहजादी का निकाह कर दिया। निकाह के बाद वो बुजुर्ग जैसे ही अपनी बीबी के सामने आए तो उनका आमना सामना हुआ तो वो अजीब की कसमकस में मुब्तला हो गए, क्योंकि निगाहों के सामने जो मंजर दिखाई दे रहा था बताई गई सूरत हाल से बहुत ही उलट था। देखते हैं कि बीबी के तमाम आज़ा सही और सालिम हैं, हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं और बेहद हसीन चांद सा चेहरा। उनके हुस्नो जमाल के आगे 14वीं रात का चांद भी शर्मा रहा है। मंजर देखकर अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब तक ना गए और वहीं से वापस पलटकर उन बुजुर्ग की हाजत में आए और माजरा बयान किया। उन्होंने बयान फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही तुम्हारी बीवी है और हमारी बेटी भी, जिसे तुम अभी देखकर आ रहे हो। और जो मैंने अपनी बेटी के लिए जो बातें कही थी सब उसके अंदर मौजूद है। वो आंखों से अंधी है। मेरा मतलब ये था कि किसी गैर मर्द के लिए वो आंखों से अंधी है। उसने कभी आंख उठाकर किसी नामहरम को नहीं देखा। कानों से बहरी है। इससे मेरा मतलब ये था कि नाहक बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हैं। वो किसी की ऐब नहीं सुनती, वो किसी की गीबत नहीं सुनती। हाथों से माजूर है कि मेरा मतलब ये था गैर मर्दों को छूने के लिए उसके हाथ माजूर हैं। उसने किसी गैर मर्द को आज तक नहीं छुआ और पाँव से माजूर है। इसका मतलब मेरा ये था शोहर के हुक्म के खिलाफ कदम उठाने के लिए पाँव से लंगड़ी है। उसके पाँव लंगड़े हैं, वो कभी भी अपने शोहर के खिलाफ नहीं जाएगी। बुजुर्ग ने जब ये बात बताई तो फकीर के दिल को करार आ गया। दिल में अपनी जोजा और बीवी की अहमियत बुझाकर हुई।